इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। ये हमारे डेमोक्रेसी का ढांचा बताता है और सबको बुनियादी हक देता है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए बदलता रहता है। आजादी की लड़ाई के दौरान ही कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत महसूस हुई थी। इसका मकसद था एक ऐसा समाज बनाना जहां न्याय और बराबरी हो। इसे बनाना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बहुत बड़ा काम था। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये आजादी, बराबरी और न्याय की हमारी उम्मीदों को दिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आधुनिक डेमोक्रेटिक इंडिया की नींव रखी। इसने 7 दशकों से भी ज्यादा समय से देश के विकास को दिशा दी है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो एक ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट और समाज सुधारक थे, ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते अंबेडकर जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। उन्हें अक्सर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अंबेडकर जी को कानून की गहरी समझ थी और वो समाज के दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा आगे रहते थे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पर जोर दिया गया है। उन्होंने सबके मूल अधिकारों के लिए आवाज उठाई ताकि हर नागरिक को बुनियादी आजादी मिल सके। अंबेडकर जी का सपना सिर्फ एक कानूनी ढांचा बनाने का नहीं था, वो इसे सामाजिक बदलाव के एक जरिया के रूप में देखते थे। उनकी विरासत सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनका योगदान आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक का सफर इंडिया की आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश राज के दौरान ही इंडिया में संविधान के बारे में सोचा जाने लगा था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और चार्टर एक्ट्स जैसे कानूनों ने लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की शुरुआत की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ने डायरकी की शुरुआत की, जिससे थोड़ी बहुत सेल्फ गवर्नेंस मिली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने एक फेडरल स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा और फ्रेंचाइज का विस्तार किया। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को गति मिली, जिसके कारण 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। इस प्लान ने इंडिया की आजादी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण का रास्ता साफ किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने 22 पार्ट्स, 443 आर्टिकल्स और 12 स्केड्यूल्स के साथ दुनिया के किसी भी सॉवरेन नेशन का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट्स दोनों जगहों पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाता है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, जो सिविल लिबर्टीज की गारंटी देते हैं। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बताए गए हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल सिस्टम की स्थापना करता है, जिसमें सेंटर का दबदबा होता है। प्रेसिडेंट देश का मुखिया होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर सरकार का मुखिया होता है। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यह सुनिश्चित करती है कि कानून का राज हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को दर्शाता है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल फ्रीडम्स की गारंटी देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट घोषित करता है और धर्म की आजादी देता है। यह भेदभाव को रोकता है और सभी धर्मों को समान सुरक्षा देता है। प्रीएम्बल में सोशलिज्म, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फेडरल सिस्टम यूनियन और स्टेट्स के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है और अथॉरिटी को बैलेंस करता है। जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि सभी कानून और कार्य कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हों। 21वीं सदी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन। इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ध्यान रखते हुए खुद को बदलना होगा। आर्थिक असमानता और सामाजिक विषमताएं आज भी बनी हुई हैं, जो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी के सपने को चुनौती देती हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना
और सोशल इंक्लूजन सुनिश्चित करना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। राजनीति में पैसा और बाहुबल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कमजोर करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और संस्थानों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रासंगिकता इसकी एडेप्टेबिलिटी और कोर वैल्यूज में निहित है। इसका भविष्य नागरिकों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है कि वे इसके सिद्धांतों की रक्षा करें और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयास करें।